हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एक्टिव को। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव? एक्टिव क्या होते हैं? एक्टिव अ वर्ब विच शोज द डूइंग ऑफ एन एक्शन बाय द सब्जेक्ट इज सैड टू बी एन एक्टिव वॉइस। मतलब वह वर्ब जिससे पता चलता है जो डूइंग ऑफ एन एक्शन है, काम जो है वो किसके द्वारा हो रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है। बलराम टीचीज कृष्णा, यहाँ पे बलराम आपका सब्जेक्ट है और कृष्णा किसको, मतलब बलराम कृष्णा को पढ़ाता है। ठीक है, तो यह काम जो है सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पे आपका बलराम जो है सब्जेक्ट है और ये आपका एक्टिव वॉइस है, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए पैसिव वॉइस कैसे पता चलता है। A verb that shows which is done to the subject is to be in the passive voice। मतलब वह वर्ब जिससे यह पता चलता है व्हाट इज डन, क्या काम हुआ सब्जेक्ट का। यहाँ पे इज सैड टू बी पैसिव वॉइस, मतलब कृष्णा इज टॉट बाय बलराम। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर कृष्णा को बलराम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, लेट्स सी द टेबल। सबसे पहले मैं आपके साथ टेबल शेयर करूंगी जिससे आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वह टेबल आपको अपनी नोटबुक में करना है और उस टेबल को बहुत ही अच्छे से लर्न करना है। बहुत ही सिंपल इजी मेथड लाई हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे। तो बुक्स की जितनी भी एक्सरसाइज है उसको भूल जाएंगे, बस आप वो टेबल देखिए और उससे आपको सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और बहुत ही आपको ईजी वे लगेगा समझने के लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये देखिए मेरी पुरानी वीडियो में ही अपलोड हुआ हुआ है और उसी में मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, जो कि 3 साल पहले की भी है। और हर साल मैं वीडियो डालती हूँ इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस में। किसी में मेरी वीडियो में शेयर है ये टेबल और किसी में नहीं है, तो इसीलिए मैं आपसे अब क्लियर कर देती हूँ ये चीज़ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अगेन इस वीडियो में शेयर करने के साथ। तो सबसे पहले आपको ध्यान करना है, कोई भी सेंटेंस में अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो वो पैसिव वॉइस में जाके मी हो जाएगा। वी है तो वी की प्लेस पे अस हो जाएगा पैसिव वॉइस में। ही है तो ही का हिम हो जाएगा। शी है तो शी का हर और दे का देम हो जाएगा। लेकिन यू का यू ही रहेगा आपका पैसिव वॉइस में और इट का इट ही रहेगा। अब नेक्स्ट टेबल पे ध्यान दीजिए। ठीक है, एक्टिव वॉइस में जो भी आपका प्रेजेंट सिंपल है, मतलब कि जो टेंस है, ये आपका टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा, टेंस नहीं चेंज होगा, ये ध्यान रखना। अगर प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में ही रहेगा। तो सी हियर, अगर मुझे मेक वर्ब दिया हुआ है सेंटेंस में तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज आर एम, और मेक का जो है यहाँ पे मेड हो जाएगा। ऑलवेज वी थर्ड अप्लाई होता है, ये ध्यान रखना है आपको। पैसिव वॉइस में हमेशा वी थर्ड अप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दे मेक कार्स इन जर्मनी। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका दे। ठीक है, से दे सब्जेक्ट है और जर्मनी यहाँ पे क्या है? ये कार्स आपका क्या है? यहाँ पे कार्स आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस में आप क्या करोगे? जब चेंज करोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और इससे पहले बाय अप्लाई होता है और प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। आपको समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ मैं? तो बस इतना ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे बाय आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर बाय आएगा, फिर वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले चेंज करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट को उठाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो कार्स को उठा के यहाँ पे लेके आना है सब्जेक्ट के प्लेस पे। फिर हेल्पिंग वर्ब आपको पता है ये कौन सी टेंस फॉर्म है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट में आपका इज आर एम लगता है, तो यहाँ पे आर आएगा क्योंकि प्लूरल है। ठीक है, देन उसके बाद मेक वर्ब, वर्ब की पोजिशन आ जाएगी, देखिए सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब वही आ रहा है, प्लस वर्ब, देन प्लस बाय, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वही सेंटेंस फॉर्मेशन है, बस आपको ये ध्यान रखना है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब यहाँ पे बाय लगा दिया हमने और दे का हमने क्या चेंज कर दिया यहाँ पे? देम। ठीक है, राइट। अब लास्ट में क्या बचा आपका? इन जर्मनी, इन जर्मनी आपका यहाँ पे हो गया, राइट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और हमेशा वी थर्ड अप्लाई होता है। अब देखिए सेकंड, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो वो भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। बस आपको क्या करना है, जैसे इज आर एम लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब,
तो बेकिंग आपका वर्ब है मान लीजिए, तो आपका आईएनजी जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, बीइंग में। देखिए हेल्पिंग वर्ब सेम है यहाँ पे, ठीक है, बस आईएनजी आपको कन्वर्ट करना है बीइंग में। कभी भी आपको आईएनजी दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में तो उसको बीइंग में कन्वर्ट करना है। और बेक, यहाँ पे बेक वर्ब है आपका मेन, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, वी थर्ड में। हमेशा वी थर्ड में अप्लाई होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए पास्ट सिंपल है तो वही टेंस रहेगा आपका, पास्ट सिंपल में ही रहेगा। मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया हुआ है रोट, ठीक है, तो रोट का क्या लिखे, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब होगा और यहाँ पे वी थर्ड रिटर्न हो जाएगा इसका। अब देखिए राम रोट अ लेटर, तो इसका आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अ लेटर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया, देखिए। देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया और वी थर्ड आ गया रिटर्न, और बाय राम, राम जो आपका सब्जेक्ट है वो लास्ट में ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया। कम टू द नेक्स्ट सेकंड टेबल, इसी के आगे हम करेंगे फोर्थ पार्ट टेबल का। अब कोई सेंटेंस अगर आपका पास्ट कंटिन्यूस में दिया हो, मतलब कंटिन्यूस का तो पता ही है, मतलब आपको V1 प्लस आई होता है कंटिन्यूस में, और हेल्पिंग वर्ब आपका वॉज वर्ब होता है। तो देखिए V1 प्लस आई लगा हुआ है, तो वॉज वर्ब और वॉचिंग आपका मान लीजिए वर्ब दिया है मेन वर्ब, तो यहाँ पे अगेन वही सेम चीज़ है, आई को बीइंग में कन्वर्ट कर देना है, वॉज वर्ब सेम रहेगा और वी थर्ड हो जाएगा यहाँ पे वॉच्ड, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल दे वर वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय देम, दे का देम हो जाएगा, ठीक है, बीइंग लग जाएगा क्योंकि वॉचिंग है आईएनजी की प्लेस पर, तो और वी थर्ड हो जाएगा वॉच्ड बाय देम। चलिए ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है, तो हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है आपका और क्लीन्ड दिया हुआ है। अगर वी थर्ड ही आपको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है मान लीजिए, तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे, बीन लगाना है सिर्फ, ठीक है। बाकी सेम रहेगा, हैज़ हैव और बीन, और उसके बाद वी थर्ड रहेगा यहाँ पे हमेशा। आई हैव क्लीन्ड माई रूम, तो क्या होगा, माई रूम हैज़ बीन क्लीन्ड बाय मी। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। हैव रेड है तो हैड रेड, हैड बीन रेड हो जाएगा। राम हैड रेड द बुक बिफोर ही सो द फिल्म, तो क्या होगा इसका, द बुक हैड बीन रेड बाय देम बिफोर ही सो द फिल्म। उसके बाद 7 और 8 पॉइंट और देखिए। अब 7 पॉइंट देखिए, फ्यूचर सिंपल है तो फ्यूचर सिंपल में ही रहेगा, टेंस सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। विल राइट है तो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, विल बी रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अगेन वी थर्ड आएगा यहाँ पे, हमेशा ये ध्यान रखना, हमेशा पैसिव वॉइस में वी थर्ड होगा आपका। दे विल राइट अ टेस्ट पेपर टुमारो, तो अ टेस्ट पेपर विल बी रिटर्न बाय देम टुमारो, ठीक है। अगर हम गोइंग टू का यूज़ करें अपने सेंटेंस में, इज आर एम गोइंग टू, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे पैसिव वॉइस में गोइंग टू बी हो जाएगा, ठीक है। ही इज गोइंग टू मेक अ स्पीच नेक्स्ट वीक, तो अ स्पीच इज गोइंग टू बी मेड, वी थर्ड हो जाएगा, मेड बाय हिम नेक्स्ट वीक, ठीक है, ही का हिम हो जाएगा यहाँ पर। चलिए फटाफट से बुक एक्सरसाइज देखते हैं, इसकी हेल्प से आप एक भी जो है सेंटेंस को स्किप नहीं करेंगे, सभी सेंटेंस आसानी से कर लेंगे। चलिए नाउ कम टू द एक्सरसाइज, हियर एक्सरसाइज इज गिवन ए पार्ट, शी हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर मी फॉर अ मंथ, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है, क्या शी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और मी आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। शी आपका सब्जेक्ट है, तो बस इसी को यहाँ पे हमने चेंज करना है। तो मैंने आपको कहा था आई की जगह क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मी ऑलरेडी गिवन है, तो आपको यहाँ पे आई लगाना है मी की प्लेस पे, और शी की प्लेस पे आपको क्या लगाना है, हर। लेट्स सी ऑल दी आंसर्स। ये देखिए यहाँ पे आई, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया है मी को। आई हैव बीन, आई के साथ हमेशा हैव होता है, हैज़ नहीं होगा, तो बीन लुकिंग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लुक्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आफ्टर सेम रहेगा, ठीक है। देन बाय आपको लगाना है पैसिव वॉइस के लिए, शी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर हो जाएगा, फिर रिमेन सेम रहेगा ये फॉर अ मंथ, गॉट इट। चलिए दे चूज हिम, अब यहाँ पे दे चूज हिम है, तो हिम का क्या कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। ही वॉज, क्योंकि पास्ट में है, ही वॉज चूजन बाय दैम, दे का क्या हो जाएगा, दैम हो जाएगा। चलिए माई अंकल विल गिव मी अ गिफ्ट, तो आई विल बी गिवन अ गिफ्ट बाय माई अंकल, माई अंकल क्या आ गया आपका, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया, ठीक है। मी आपका यहाँ पे है, तो वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आई बनकर आ गया, ठीक है। यहाँ विल है तो विल ही रहेगा, विल का विल बी हो जाएगा, जैसे मैंने आपके साथ टेबल में शेयर किया है, और गिव का वी थर्ड हो जाएगा और गिवन हो जाएगा। अ गिफ्ट आपका यहाँ पे आ गया, बाय आपको लगाना ही है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, आप करिए, आपको बहुत ईजी लगेगा।
नाउ सी हियर फोर, एवरीवन विल लाफ एट हर। अब यहाँ पे हर जो है शी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। विल बी हो जाएगा विल का, और लाफ का लाफ्ड हो जाएगा, और एट बाय एवरीवन, एवरीवन सेम ही रहेगा यहाँ पे। द टीचर गेव हिम अ प्राइज, तो यहाँ पे हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। ही वॉज, क्योंकि ये पास्ट में है तो वॉज आ जाएगा, वॉज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर। अब देखिए यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया। आई हैव डन द वर्क, तो यहाँ पे क्या होगा, द वर्क। देखिए यहाँ पे आ गया ये फर्स्ट पे सब्जेक्ट की प्लेस पर, हैज़ बीन डन बाय मी। आई का यहाँ पे क्या आ गया, मी आ गया। ऐसे ही शी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ क्लीन अप, तो अ क्लीन अप ड्राइव हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय हर। दे वाटर द plants were watered by them. The teacher congratulated me. I was congratulated by the teacher. ऐसे ही 10th का होगा, a solar water heater was installed by the man. The roof will be repaired by a workman. These windows will be painted by a painter. चलिए उसके बाद ये और देखते हैं फटाफट से। आपको आइडेंटिफाई करना है एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। सिंपल है, जिसमें बाय लग जाता है वो आपका क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस हो जाता है। कई बार ये नहीं लिखा होता, अंडरस्टूड होता है बाय। तो चलिए जैसे बाय लगा हुआ है तो आपका ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि जो है यहाँ पे शी हैड ऑलरेडी सेंट द पार्सल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही जो है डोर ऑफ दी यहाँ पे एक्शन है। ये भी आपका सब्जेक्ट एक्टिव है, ये आपका पैसिव वॉइस है। यहाँ पे आपका बाय नहीं लिखा हुआ, ये ध्यान रखना, बट ये अंडरस्टूड है, ठीक है। योर लाइफ विल बी चेंज्ड आफ्टर वॉचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री, ये अंडरस्टूड है। शी हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज, ये आपका एक्टिव है, और ये भी आपका एक्टिव है, ये भी आपका एक्टिव है। ये पैसिव वॉइस है, देखिए बाय यूज़ हुआ हुआ है इस पर, ठीक है। ये भी आपका पैसिव वॉइस है, बाय आया हुआ है यहाँ पे, ये भी आपका पैसिव वॉइस है। इंग्लिश इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, क्योंकि वी थर्ड आया हुआ है यहाँ पर। सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। और दोबारा देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो टेबल ज़रूर आपको लर्न करनी है, बिना टेबल के आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। और बहुत ही ईजी तरीका है ये टेबल मैंने आपसे शेयर जो करी है, इससे आप बुक्स की जो एक्सरसाइज पे ध्यान मत दीजिए बस, या आप अपने आंसर्स कीजिए उस टेबल को देख के। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चैप्टर के साथ। और अगर आप लिटरेचर का कोई चैप्टर सर्च मारना चाहते हैं तो चैप्टर नेम डालिए साथ में, और समरी लिखिए बाय रानी शर्मा, या फिर कोई क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहते हैं तो साथ में लिखिए चैप्टर नेम क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो। और ग्रामर हम साथ के साथ कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियो है मेरी एक टॉपिक को लेकर ग्रामर में। आप अगर अपनी बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं तो कोई भी एक्सरसाइज या चैप्टर उठाइए उससे रिलेटेड और करिए एक्सरसाइज को मेरे साथ विद आंसर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इतनी सब कुछ मेहनत आपके लिए हो रही है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर करना तो बनता ही है। आप जितना कमेंट करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, और आपके कमेंट को मैं इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।